शेकर्स, पिछले दिनों मैंने बताया था कि कैसे बीजेपी ने हमारा एमएनएस का सेट चुराकर उस पर अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की थी। अब की थी सो की थी, इसमें भला मैं शुरू की और सुरेंद्र कर भी क्या सकता। पर एक बात है, अब अगर बीजेपी जीत गई तो समझ जाइएगा कि उनकी सफलता के पीछे हमारा कितना बड़ा हाथ है। ये बीजेपी की बात करते करते कांग्रेस का हाथ कहां से आ गया। अब इन्होंने बीच में टांग, मेरा मतलब है हाथ अड़ा ही दिया है। तो आइए देखते हैं कांग्रेस ने किस टीवी सीरियल से इंस्पायर होकर अपना प्रोमो बनाया है। मौशी ये बड़ू बूढ़े लगे क्यों चले जाते हैं कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर, क्यों खो जाते हैं वो दूसरी पार्टियों के अंधेरे में। क्या होता है जब अपना ही कोई कांग्रेसी खो जाता है। हम उनसे इतना ही कहेंगे, पार्टी में लौट आओ। तस्वीरों में छुपी कांग्रेसियों की दास्तान मिसिंग। रविवार से शनिवार तक 24 घंटे अमेठी, बेल्लारी और इटली में एक साथ। प्रायोजक जयललिता जी और लालू जी। Our guest writer singer Jaspinder Narola and winners of World DJ Championship from India Ritesh and Ryan Beck. But before that, I give a big round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. हेलो, वेलकम बैक। पिछले दिनों बेल्लारी में सारा दिन कांग्रेस का प्रचार करने के बाद जब राहुल गांधी अपने रूम में आए तो थक के चूर थे। बोले मामा मेरा तो रोम रोम दर्द कर रहा है। इस पर सोनिया जी तुरंत बोली, जब तक इलेक्शंस चल रहे हैं रोम का नाम भी जुबान पर मत लाना। हम भारतीय हैं इसलिए बोलो मेरा कानपुर दर्द कर रहा है, नागपुर दर्द कर रहा है। और अगर दर्द बिल्कुल न सहा जाए तो बोलो सारा का सारा सहारनपुर दर्द कर रहा है। इस दर्द से ही मुझे याद आया लालू जी का सरदर्द। उनका कहना है जब भी हमारे सर में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि हमारे खोपड़िया एकदम भच भच कर रही है, तो हमारी सबसे प्रिय रोबड़ी हमारे सर के ऊपर सिर्फ अपना हथवा रख देती, बस दर्द 2 मिनट में ऐसा भागता है जैसे मछुआ टोली से लंगट टोली कुतुआ भागता है। पर लालू जी, जब आपकी प्रिय राबड़ी जी ऑफिस में बिजी होती हैं तब आप सर दर्द कैसे भगाते हैं? तब हम सर दर्द कैसे भगाता हूँ? अरे भुतला रहा हूँ कैसे। हाँ याद आया, तब हम अपनी सबसे प्रिय चीज सर पर रख लेता हूं, लालटेन। जिसका सर पर लालटेन भागे उसका सर से पैर। अच्छा हुआ टाइम पे याद आ गया। टीएन सेशन साहब का कहना है मुझे काफी मुश्किलों के बाद कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में एंट्री मिली आए। अरे सेशन साहब, प्लेटफॉर्म में एंट्री लेनी ही थी तो 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाते। खामखा इतनी मेहनत की आपने। और ये वही सेशन साहब हैं जो सब्जियों के एक ऐड में कहते हैं मैं शाकाहारी हूं लेकिन पॉलिटिशियंस को कच्चा चबा जाता हूं। बताइए, कल को पता चला सोनिया जी ने अपने कांग्रेसियों की गिनती की तो उसमें से फिर 3 लीडर कम निकले। वैसे सिर्फ कांग्रेस वाले ही क्यों, अब तो टप्पोरी भाई लोग भी दूर की सोचने लग गए रे। अब तो उन्होंने अपना टप्पोरी कवि सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। क्या किया खराब भाइयों और बहनों,
टपोरी कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कविता पाठ करेंगे गफूर भाई। अपन का सामने वाला खिड़की में एक झक्कास आइटम अपन का सेटिंग हो रहा था बाप। बाद में मालूम पड़ा उसका एक सहेली है। रैली शैली लगा रखी है। पब्लिक नु दलेर मेहंदी चाहिए, दलेर मेहंदी। तुनक आप सब लोग तो बहुत पहुंचे हुए शायर लग रहे हैं। भाई नए कवियों को भी मौका दीजिए कविता पाठ करने का। अब हमारे सिद्दीकी भाई एक कविता सुनाएंगे। इरशाद इरशाद। ये इरशाद काहे को अपन सुनाएगा ना सिद्दीकी। बोले तो कल अपन के पास नहीं था पैसा पर है आज। कल अपन के पास नहीं था पैसा पर है आज। आजा मेरी चावी तेरे को लेकर जाऊं मैं ताज। क्यों ना आई तू अपनी हरकतों से बाज। अच्छा, तो वोट डालेगा इसका चेहरा जिसमें इसको है नाच। पिछले दिनों दिल्ली के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने खूब सारी शराब पी के प्रेडिक्ट किया। फ्यूचर समझते हैं? फ्यूचर की सरकार हमेशा हमेशा के लिए चलेंगी। सिर्फ उसका नाम बदलता रहेगा। 1 साल 5 महीने बीजेपी सरकार, फिर 6 महीने केयरटेकर सरकार, फिर 6 महीने केयरटेकर सरकार, पौने 2 साल कांग्रेस सरकार, फिर केयरटेकर सरकार, फिर बीजेपी सरकार, फिर केयरटेकर सरकार। यानी आने वाले समय में केयरटेकर सरकारें इतनी मशहूर हो जाएंगी कि हो सकता है कोई अपनी पार्टी का नाम ही केयरटेकर पार्टी रख ले। Our first guest on Movers and Shakers tonight happens to be a dear and close friend of mine. A great singer, a great looker, and a great believer in destiny. She has a voice with a range that spans octaves and can really take you on a musical roller coaster ride. Ladies and gentlemen, please welcome the inimitable Jaspinder Narula! जसपिंदर, दोबारा हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ बहुत अविश्वास की नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे गायिका कम और एक अभिनेत्री ज़्यादा नजर आती। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम गाने के साथ साथ अपने कपड़ों पे भी इतना ध्यान देती, अपने चेहरे पर भी इतना ध्यान देती। बहुत कम लोग देते। ये बताओ कि जब पिछली दफ़ा आई थी तो एक बड़ा ही सनसनीखेज और बड़ा ही हंगामेदार गाना था, प्यार तो होना ही था। उसके बाद कई सारी फिल्मों में तुमने गाने गाए हैं, अर्जुन पंडित में, कोहराम में, वगैरह वगैरह में। उस वक्त और आज के वक्त में जो तुमने इतने गाने गाए हैं, तुम्हें क्या फ़र्क महसूस लग रहा है अपने आप में, अपने गायकी में और लोगों के रवैये में? चेंज है, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। हाँ। क्योंकि पहले हमें अच्छा अच्छा से बताओ, हाँ, फिर बुरा बताना। अच्छा ये है हाँ। कि लोगों को बहुत खुशी हुई कि मुझे फिल्म फेयर मिला, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को कुछ लोग नाखुश भी हुए। नाखुश भी हुए किसे आते हैं अवार्ड क्यों मिल गया? अवार्ड में जो भी कुछ हाँ। उनके मन में, लेकिन नाखुश हुए और वो मुझे ऐसा कहने लगे कि शायद मैं उड़ने लगी हूँ आफ्टर गेटिंग द फिल्म फेयर, आफ्टर द सक्सेस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा सा चुभता है, वो थोड़ा बुरा लगता है।
और आपने पूछा कि गाने में क्या तब्दीली है, तो गाने में तो वही मैं हूँ और वही गाने हैं. Jaspinder, we're going to take a short break, after which tell us about the international music competition that was held at Tashkent some time ago, where I believe you won the Silver Nightingale Award. This film, Hello Brother, for which you are singing. किस किस्म के गाने गाए हैं तुमने? Lot of fun songs? अच्छे गाने हैं. एक तो टाइटल सॉन्ग है, Okay. Hello brother, brother, hello brother. That's one song, and the other one is मेरे सपनों का तू राजा, मेरे दिल का है राजकुमार. I feel it's on the wane. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे untalented people जो है untalented singers आ गए और इसका भट्टा बैठा दिया. You know, I don't want indie to say pop का. no comments. So like please. when you get into this, who's like a very very trained professional singer, how do you and where do you find yourself in that scenario? सच्चाई कभी छुप नहीं सकती. जो असलियत होती है, जो आपका रियाज है, प्रैक्टिस है, वो बोलती है. वो अपने आप आपका काम पता लगता है आपके गाने में, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान भगवान ने बनाया है और वो अपना काम कर रहा है. उसने जैसा उनको बख्शा है उसने करना है. वो गलत है या सही है उसका मैं कभी भी वो नहीं लगा सकती कि ये गलत है. तुम एम्बेसडर बनके कहीं जा रही हो क्या? What makes No, you really. I say mean, like, that? you know, What what a makes change. I mean, you know, she sounds like a true diplomat. Amazing, amazing. कहाँ जा रही हो मैं बताओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा. मैं भी कुछ सीखूंगा अगले साल. शायद मेरा भी तबादला यहाँ से हो जाएगा. I wish I could be one. What are your future plans now, Jaspinder? At least not to become a diplomat. Well, here's wishing you that you become a diplomat, because you know you're going to be really? so good as a diplomat. Thank you so much. It was lovely talking to you. Our second guest in Movers and Shakers tonight are masters of mixing, remixing, looping, waving, scratching, and everything related to music. Winners of World DJ Mixing Championship India 1999. Ladies and gentlemen, please welcome DJs Ritesh and Ryan Beck. Check it out. This is DJ Ritesh, who calls himself DJ Nasha, and I'm DJ Ryan Beck, and we're here too. Rock the party. All systems go. Hey, check this out. Party. To the hip, to the hop, to the hippie. Hippie, hippie, hip, hip, bop, you don't stop. Rocking to the bang, bang, boogie, say up, jump. The rhythm of the mother beat. Now what you hear is not a test, cause I'm a rapper to the beat. Cause me and the crew and my friend Nasha are gonna move you to your feet, yo. Congratulations both of you, Ritesh and Ryan, for winning the World DJ Mixing Championship. Tell me, how many contenders were there for the title? About 8 in the vinyl rounds from all over India. Okay, and now you He's the winner from the CD round. I'm the winner yes, from what is the difference? vinyls. Vinyl Vinyls are round records and the CD round? and the CD round. The Yes. vinyl round guy gets to go to New York to participate at the World DJ Championship. अच्छा ये बताइए कि you know being a DJ means literally playing with the music and all this scratching and looping and waving. First show us briefly what does it This mean? is scratching. Okay. And what is waving? Would you say it, movers and shakers, land and one here? अच्छा ये बताइए, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड्स के साथ ये आप लोग जो संगीत में और सामूहिक बलात्कार जो करते हैं,
ये अगर इनकी कोई जबान होती या इनका कोई दिल होता तो ये चिल्ला चिल्ला के बेचारे क्या करते? ये खराब नहीं होते रिकॉर्ड इसकी वजह से? नहीं. Nothing happened. Nothing happens because the needles are made of diamond tip. Anyway, you know, we're going to take a short break, and after which I would like to know what prompted you or what inspired you, both of you, to become DJs. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Ritesh and Ryan Beck. All right. Okay. ये जो संगीतमय बलात्कार होता है उसके साथ, ये स्क्रैचिंग जो करते हैं, स्क्रैच ये जो करते हैं, खुजली मेरी रिकॉर्ड की है, डीजे की खुजली है? ये डीजे की भी खुजली और रिकॉर्ड की भी खुजली. रिकॉर्ड की भी खुजली. Ryan, tell me, you are in the process of cutting an album of yours, right? Yeah. What kind of preparations are on the way? It will mostly be with Times music, and basically the whole concept is going to be about India. You know, Indian sounds fused majorly, like with the West. And Ritesh, you are known as the DJ Nasha. Nasha. Right? Why? Do you come with a statutory warning? Why DJ Nasha? क्या ऐसा नशा क्या होता है? First of all, I like the name. It's so wonderful. Yes. It's an Indian name. It's an Indian name. And it's like I give a trip through my music. Is there anyone in particular you both wish to thank for your craft and for your profession, for your success? Anyway, I want to thank Wishcraft, and I think I want to thank my brother and some other DJs, big time DJs who gave me records and a lot of things, helped me out. To sound like an award ceremony, but anyway. Basically, I would like to thank my boss, Mr. Santosh Shetty. He helped me out, and I'd like to thank all my friends and thank the Times of India because they publicized all this and made DJs happen today, and also Wishcraft for organizing the event. Okay, here's wishing you both lots of luck, and thank you so much for coming in, Ritesh. Have a seat. And Ritesh, especially you for your World DJ Mixing Championship. Thanks, in New York. thanks. Give them a big hand. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. See you every weeknight in your favorite show, Movers and Shakers. Till then, it's goodbye and good night from Shaker Suman. Thank you. Sleep well. And now, Ritesh and Ryan, how about jamming up with our very own band, the Rubber Band?